नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। विश्व कप क्रिकेट प्रतियोगिता के अंतर्गत मैं टीम इंडिया यानी कि भारत की टीम के संबंध में कुछ बातें बताना चाहता हूं। विश्व कप क्रिकेट प्रतियोगिता में विरोधी टीमों के छक्के छुड़ाती हुई टीम भारत आगे बढ़ती जा रही है। टीम भारत सफलता के 7वें आसमान पर टीम भारत पहुंच चुकी है। बदली विरोधी टीम, बदला मैदान, लेकिन वही अंजाम। 7 में से 7 और 7वें आसमान पर टीम इंडिया, अंक तालिका में टॉप पर टीम इंडिया और सेमीफाइनल का टिकट पक्का। वनडे क्रिकेट विश्व कप में विजय रथ पर सवार रोहित शर्मा एंड टीम ने श्रीलंका के खिलाफ जीत का सट्टा इस अंदाज में लगाया मानो विरोधी टीमों से कह रहे हो यहाँ के हम सिकंदर हैं। टीम इंडिया का हर खिलाड़ी मैदान पर बल्ले और गेंद से एकदम फिट और सुपर हिट। पाकिस्तान हो या फिर श्रीलंका, भारतीय खिलाड़ी घरेलू मैदानों पर जिस अंदाज में अपने प्रदर्शन से आग उगल रहे हैं वो बताता है कि अगर क्रिकेट महाकुंभ में यह सिलसिला आगे भी जारी रहा तो बादशाहत अब दूर नहीं। वानखेड़े स्टेडियम में कल जिस तरह से टीम इंडिया ने श्रीलंका के परखचे उड़ाए उससे आहट सुनाई देने लगी है कि वनडे क्रिकेट का बादशाह अब बदलने वाला है। 12 साल बाद बादशाहत का ताज भारत के सिर सजने की करोड़ों उम्मीदों की बल्लियों से उछलने लगी है। वैसे क्रिकेट की दुनिया थोड़ी अलग है, अनिश्चितताओं से भरी हुई है। यहाँ कुछ भी तय नहीं है, कोई कभी अर्श पर तो कोई कभी फर्श पर। साल दर साल क्रिकेट की दुनिया की बादशाहत का बैटन भी एक देश से दूसरे देश के हाथों में जाता दिखा है। मिसाल के तौर पर मौजूदा वनडे कप विश्व कप को ही देख लीजिए। 4 साल पहले इंग्लैंड 50 ओवर के क्रिकेट महाकुंभ में अपने घरेलू मैदानों पर न्यूजीलैंड को हराकर पहली बार चैंपियन बना था। 4 साल बाद भी उसे खिताब जीतने की दौड़ में फेवरेट आंका जा रहा था, लेकिन मैदान पर जो तस्वीरें अब तक दिखीं उस पर किसी को यकीन ही नहीं हो रहा। तस्वीर 360 डिग्री उलट चुकी है। भारतीय मैदानों पर मौजूदा चैंपियन चारों खाने चित्त दिख रहा है। वनडे विश्व कप टूर्नामेंट में एक दूसरे से जोर आजमाइश कर 10 टीमों की बीच अंक तालिका में इंग्लैंड आखिरी पायदान पर पहुंच गया है। टूर्नामेंट में अब तक खेले 6 मैचों में से इंग्लैंड को 5 में हार का सामना करना पड़ा है। उसे जो भी इकलौती जीत मिली वो भी बांग्लादेश जैसी कमजोर टीम के खिलाफ मिली है। इंग्लैंड के खिलाड़ी और फैन परेशान और दुनिया हैरान है कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि क्रिकेट का जन्मदाता देश कमजोर समझी जाने वाली आयरलैंड, श्रीलंका और अफगानिस्तान जैसी टीमों से भी सड्डी साबित हो रही है। अब ना सिर्फ मौजूदा विश्व कप से इंग्लैंड की विदाई करीब करीब तय है, बल्कि उसके सन 2025 चैंपियन ट्रॉफी टूर्नामेंट से बाहर होने का खतरा मंडराने लगा है। इंग्लैंड पर तलवार इसलिए लटक रही है क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी में कुल 8 टीमें मैदान पर जोर आजमाइश करेंगी। इनमें से 7 टीमें होंगी जबकि 8वीं टीम मेजबान पाकिस्तान की होगी। वैसे 146 वर्ष पुरानी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट की दुनिया में बड़ी बड़ी टीमों की बादशाहत के यूं चकनाचूर होने की ये कहानी नई नहीं है। 19वीं सदी में इंग्लैंड के मैदानों से शुरू हुई गेंद और बल्ले की इस जंग की कहानी साल दर साल बदलती रही और आगे बढ़ती रही। यह वह दौर था जब दुनिया भर में फैले ब्रिटिश साम्राज्य के बारे में कहा जाता था उसका सूरज कभी नहीं डूबता। जिस देश में अंग्रेज गए वहाँ के लोगों को उन्होंने क्रिकेट के खेल का सबक सिखा ही दिया। भारत से लेकर दक्षिण अफ्रीका तक और कैरिबियाई द्वीपों से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक जल्द ही क्रिकेट अपनी पहल बना चुका था। इंग्लैंड में खेल अलग अलग फॉर्मेट में परवान भी चढ़ा, लेकिन इंग्लैंड की टीम अपने ही बनाए खेल में ही पिछड़ती दिखी और वनडे क्रिकेट में तो बादशाहत का तमगा हासिल करने के लिए लंबा इंतजार करना पड़ा। वैसे एक दौर ऐसा आया जब क्रिकेट की दुनिया में सिर्फ एक ही टीम की तूती बोलती थी, वह थी वेस्ट इंडीज की टीम। तेज गेंदबाजी में ऐसा खौफनाक धार कि उसके सामने बड़े से बड़े बल्लेबाज की टांगें कांपने लगती थी। 1970 के दशक में फैब 4 के नाम से मशहूर एंडी रॉबर्टसन, माइकल होल्डिंग, जोएल गार्नर और मैल्कम मार्शल की पेस चौकड़ी ने मैच दर मैच मैदान पर नई इबारतें लिखी। बात अगर बल्लेबाजी की करें तो टीम में एक से एक सूरमा बल्लेबाज मौजूद थे, चाहे वो क्रिकेट के महान खिलाड़ी क्लाइव लायड हों, विवियन रिचर्ड्स हों या फिर गॉर्डन ग्रीनिज हों और डेसमंड हेंस हों। यही वजह रही कि सन 1975
और सन 1979 में इंग्लैंड की जमीन पर हुए पहले 2 वनडे विश्व कप टूर्नामेंट में क्लाइव लाइट की कप्तानी में खिताब वेस्टइंडीज के नाम रहा। हालांकि उसके इस गुरूर को भारतीय टीम ने सन 1983 में वनडे विश्व कप जीतकर तोड़ दिया। अब तो आलम यह है कि वेस्टइंडीज क्रिकेट अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है। 2 बार का वनडे विश्व कप चैंपियन तो 2023 विश्व कप के लिए क्वालिफाई भी नहीं कर पाया। आयरलैंड और अफगानिस्तान जैसी टीम भी अब वेस्टइंडीज को बार बार आंखें दिखा रही हैं। वेस्टइंडीज क्रिकेट का भविष्य तो फिलहाल अंधकार में ही दिख रहा है। क्रिकेट की दुनिया में शुरुआत से जो नाम इस खेल की शुरुआत से चमका वो ऑस्ट्रेलिया का था। सर डॉन ब्रैडमैन से लेकर एलन बॉर्डर तक और स्टीव वॉ से लेकर रिकी पॉन्टिंग और स्टीव स्मिथ तक हर खिलाड़ी की अपनी अलग अलग पहचान थी, अलग सम्मान था, अलग रिकॉर्ड था और अलग अंदाज था। कंगारुओं के आक्रामक तेवरों के सामने दुनिया भर की टीमें नतमस्तक दिखती थी, जीत के लिए उनसे जूझती दिखती थी, लेकिन आखिरकार उन्हें हार ही माननी पड़ी। टेस्ट क्रिकेट हो या वनडे क्रिकेट और 2020 क्रिकेट, ऑस्ट्रेलिया की बादशाहत के सामने बाकी टीमों ने लंबे वक्त तक सरेंडर किया। ऑस्ट्रेलियाई टीम ने सन 1987 में पहली बार विश्व कप खिताब जीता, जबकि 5वीं और आखिरी बार उसने सन 2015 में विश्व चैंपियन का रुतबा हासिल किया। कहते हैं कि वक्त एक सा नहीं रहता। बदलाव ऑस्ट्रेलियाई टीम के रुतबे में भी आया। उसे कभी भारत, कभी न्यूजीलैंड तो कभी इंग्लैंड और दूसरी टीमें चुनौती देती हुई दिखी। मौजूदा विश्व कप में उसे हॉट फेवरेट माना जा रहा था, लेकिन टीम अपने रुतबे के हिसाब से शुरुआती मैचों में लड़खड़ाती दिखी। भारत और दक्षिण अफ्रीका के सामने उसने घुटने टेक दिए। हालांकि अब टूर्नामेंट में वो लय पकड़ चुकी है। इसके बावजूद सेमीफाइनल के लिए उसकी मशक्कत जारी है। वैसे क्रिकेट की दुनिया चलाने की बात हो या मैदान पर चैंपियन की तरह खेलने की बात हो, भारतीय टीम की कोई सानी नहीं है। बीसीसीआई अगर दुनिया की सबसे अमीर स्पोर्ट्स बॉडीज़ में शामिल है तो उसकी वजह भारतीय क्रिकेटरों का दमदार प्रदर्शन और मैदान के बाहर उनका रुतबा है। सन 1983 में विश्व कप में इंग्लैंड के मैदानों पर कपिल देव के डेयर डेविल्स ने इतिहास को बदलने की जो शुरुआत की थी, वो कारवां अब काफ़ी आगे बढ़ चुका है। सन 2011 में धोनी की कप्तानी में टीम ने दोबारा वनडे विश्व कप जीता। मैदान पर खुद को चैंपियन साबित करने का हुनर भारतीय खिलाड़ी बखूबी सीख चुके हैं। बात चाहे दुनिया भर की टीमों को उनके घरेलू मैदानों पर पीटने की हो या ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड जैसे टीमों के आक्रामक तेवरों के जवाब उनकी आंखों में आंखें डालकर देने की हो, भारतीय खिलाड़ी हिचकिचाते नहीं हैं। इसका असर उनके दमदार प्रदर्शन पर भी साफ तौर पर देखा जा सकता है। भले ही भारतीय टीम लंबे वक्त से कोई आईसीसी ट्रॉफी ना जीत पाई हो, लेकिन उसकी काबिलियत पर शायद ही किसी को शक हो। मौजूदा विश्व कप में इसमें भी मैदान पर 11 खिलाड़ी नहीं बल्कि एक टीम नजर आ रही है। तीसरी वनडे विश्व कप खिताब जीतने की बेताबी हर खिलाड़ी में साफ तौर पर दिख रही है। टीम विश्व विजेता बनने से बस 2 कदम की दूरी पर खड़ी है। बल्लेबाजी हो, गेंदबाजी हो या फिर फील्डिंग, हर डिपार्टमेंट में टीम का परफेक्ट टच नजर आ रहा है। क्रिकेट पंडित भी अब चैंपियन के तौर पर टीम इंडिया का नाम रटने लगे हैं। नीली जर्सी पहने रोहित शर्मा के मतवाले टूर्नामेंट में मैच दर मैच अपने अंदाज में कह रहे हैं, बादशाहत का सिंहासन खाली करो, हम आ रहे हैं। इस प्रकार टीम इंडिया की चमत्कारिक खेल को हम प्रशंसा करते हैं। हमें उसकी सराहना करनी चाहिए और इसके लिए हमें अपनी टीम इंडिया को हार्दिक शुभकामनाएं देनी चाहिए। मैं अपनी तरफ से भारतीय टीम की सफलता के लिए शुभकामनाएं करता हूं, मंगल कामनाएं करता हूं। लॉन्ग लिव इंडिया, लॉन्ग लिव टीम इंडिया। जय हिंद, जय भारत।